के साथ। घटना फ्रांस की राजधानी पेरिस की है, जहां लूवर म्यूजियम के अंदर बेशकीमती गहने चुराए गए। सम्राट नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजीन का मुकुट, हार, टियारा और हीरो जड़ित अन्य आभूषणों को यहां पर चुराया गया है। यह आपके सामने वो जगह है जिस जगह के अंदर आप लूवरे के अंदर बना हुआ ये जो पिरामिड रूप संरचना है इसे देख रहे हैं। ये कुछ एक वीडियो है जो बाहर निकल कर आ रहा है कि कुछ इस तरह से चोर दिखाई दिए थे। ये कुछ इमेजेस हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। यहाँ के सांस्कृतिक मिनिस्टर ने अपने इस बारे में जानकारी 19 अक्टूबर को पब्लिक करी कि एक रॉबरी हो गई है और इसमें किसी इंजरी को फिलहाल रिपोर्ट नहीं किया गया है। जो लोग यहाँ पर दर्शन करने गए थे, यानी कि विजिटर्स बनकर गए थे, उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आप में से कुछ लोग इस समय पिक्चर्स को इमेजिन कर रहे होंगे, यानी फिल्मों में जब दिखाया जाता है, जब चोरी हो जाती है तो चोर जो हैं वो इस भीड़ में से भी तो हो सकते थे। इस तरह के दिमाग में प्रश्न आ सकते हैं। उसका भी जवाब अभी थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी वाइज देने वाला हूँ कि हुआ क्या था असल में। फिलहाल के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी और ये सुरक्षा की जो यहाँ पर मुस्तैद सेना है या पुलिस है वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। 60 जनों की एक टीम बनाई गई है जो इस पूरी चोरी की अब जांच करने जा रही है। लोगों के लिए ये ज्यादा क्यूरियस हो गया है कि हम जो देखने आए थे वो माल इतना कीमती था, अब वो चोरी हो गया है, तो उसकी चर्चाएं बहुत जोर शोरों से हो रही हैं। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने इस बारे में जनता को सूचित किया कि हमारी संस्कृति पर हमले की तरह इसे ट्रीट किया जाएगा। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को चोर चुरा कर ले गए हैं, ये बड़ा ही दुखद है। इस बारे में अपने आप में चर्चाएं अब बहुत तेजी से हो रही हैं। कहा जा रहा है कि रविवार का समय था, सुबह 9:30 बजे थे और उस समय पर म्यूजियम के बाहर दीवार पर एक सीढ़ी लगाकर, ये जो सीढ़ी मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, इस म्यूजियम की सरफेस पर, मैं शुरुआत से दिखाता हूं आपको। ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी असल में म्यूजियम की छत पर कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। उस कंस्ट्रक्शन वाले काम के लिए सीढ़ी लगी हुई थी। इस सीढ़ी से 2 लोग ऊपर चढ़ते हैं, वहां से ऊपर जाकर के कटर के माध्यम से शीशा काटते हैं, नीचे उतरकर आते हैं। सफाई कर्मचारियों का, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह से उन्होंने अपने हाथ में अपना गेटअप लिया हुआ है और उस गेटअप से वो जहां बेशकीमती ज्वेलरी के सामान रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, जिन केसेस में रखी है, वहां पहुंचते हैं। उन्हें बकायदा बढ़िया से सब्बल सरिये से यूं उठाते हैं, हल्का सा उठा करके हाथ से सामान निकालते हैं। विजिटर्स वहां घूम रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सफाई का काम चल रहा है। यहां पर 2 चोर हाथ साफ कर रहे हैं। 9 आइटम्स जिनकी कीमत हजारों करोड़ में है, उन्हें वो अपने बैग में रखते हैं। जनता को लगता है कि ये चोरी नहीं हो रही है, ये सफाई कर्मचारी हैं, कुछ सामान निकाल रहे हैं। हल्के से शिफ्ट के साथ उसे उठाया जाता है, सामान निकालकर बैग में रखा जाता है। बहुत ही आसानी से टहलते टहलते वो लोग बाहर निकलते हैं। बताया जाता है कि इस पूरे घटना में कुल 7 मिनट का समय लगा। 7 मिनट में से कई जगह रिपोर्ट 4 मिनट हो रहा है तो कई जगह 10 मिनट हो रहा है। इस पूरे खेल को करने में उन्हें 7 मिनट का समय लगता है। माल बैग में है, 2 साथी उनके बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे होते हैं। इस पूरी घटना में उन्होंने किसी को हताहत नहीं किया, ना किसी को डराया, ना किसी को धमकाया। विजिटर्स वहां पर वैसे ही घूमते रहे जैसे घूम रहे थे। उनमें से कुछ विजिटर्स ने वो तस्वीरें कैप्चर भी की, जो कि तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। 1-2 तस्वीर हमें भी मिली हैं, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये आभूषण है जिन्हें उठाया गया है। आप देखिए, महारानी यूजीनी का बहुत बड़ा चोली रूपक धनुष, पता नहीं क्या क्या, रानी मैरी अमेली के झुमके हैं, ऐसे यहाँ पर रानी मैरी अमेली का हार है। मतलब बेशकीमती देख करके फीलिंग। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें आज भी खरीदी और रिक्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक धरोहर जुड़ी है ना, कि उनका था ये, तो ऐतिहासिकता जिस चीज के साथ जुड़ी हुई होती है उसकी वैल्यू उस तरह से बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एंटिक गाड़ियां, एंटिक बसें, एंटिक मोटरसाइकिल, एंटिक पेन, ये सब चीजें आज रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती। अर्थात मतलब वैसा की वैसा नकली सा सामान बना तो सकते हो, लेकिन जो उसके साथ में अफेक्शन जुड़ा हुआ है कि हाँ भाई सचिन इस बैट से खेला करते थे, कि महाराणा प्रताप इस तलवार से दुश्मनों का वध किया करते थे, वो सब चीजों के साथ में वो जो अफेक्शन जुड़ा होता है उसकी एक वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को हालांकि आप प्राइस में काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चोर बाजारी में कि अगर कोई कोई इस तरह की वस्तु खरीदना चाहेगा तो कितना पैसा दे सकता है, उस तरीके से इनकी वैल्यू निकाली जा रही है। ये कुछ बेशकीमती चीजें हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो सब चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, इनमें से पता चलता है कि एक और इनके पास मुकुट था। जब चोर चुरा कर भाग रहे थे तो उनसे ये मुकुट गिर गया। ये गिर गया तो ये छूट गया, यानी कुल 9 आइटम चुराए थे, 8 तो ले गए, ये 9वां आइटम उनके हाथ से छूट गया और गिर गया। ये घटना है लूवरे की। लूवरे पेरिस में है, जो कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजियम्स में से एक है। मोस्ट विजिटेड म्यूजियम्स में इसका नाम टॉप पर आता है। यहाँ 3,80,000 कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं और उन कीमती वस्तुओं में से लगभग 35,000 के अधिक वस्तुओं को जनता को दिखाया जाता है। हर रोज 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं।
अंदर से ये म्यूजियम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें तमाम तस्वीरें, तमाम प्रकार के इस प्रकार के केसेस रखे हैं जहां पर वस्तुएं रखी हैं। इस तरह से यहाँ मोनालिसा की जो तस्वीर है वो लगी है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे दुनिया भर से लोग और जानकारी जो इतिहास में रखते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कई और तस्वीरें, जिसमें कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन की जो तस्वीर है, एस्ट्रोनॉमर की तस्वीर है, काफी विख्यात तस्वीरें यहाँ पर उपस्थित हैं। ये है वो सीढ़ी जिससे चढ़ करके ये लोग ऊपर गए, ये मानते हुए कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, काम करने जा रहे होंगे सुबह 9:30 बजे। अब सोचकर देखिए, जिस जगह पर अरबों रुपए की संपत्ति रखी हो, लगभग 4 लाख एंटिक आइटम्स रखे हैं, उनमें से 8 चोरी हुए हैं। आप विचार कीजिए कि इन 8 लाख, मतलब 3.5-4 लाख जो आइटम्स हैं, इनकी वैल्यू अगर सही मायने में मार्केट में निकाली जाए तो अरबों रुपए के आसपास होगी। लेकिन इन अरबों रुपए के आइटम्स में से जो आइटम चोरी हुए हैं, उन चोरी हुए आइटम्स ने ही इतना माहौल बना दिया है। यहां से लोग ऊपर चढ़ते हैं तो दिमाग में रहता है ना, इतना महत्वपूर्ण जगह है तो सुरक्षा भी बहुत हाईटेक होगी। बिल्कुल, यहां सुरक्षा भी बड़ी हाईटेक बताई जा रही थी। लेकिन उस हाईटेक सुरक्षा के अंदर इस तरह की चूक होगी कि यहां पर वो बढ़िया तरीके से आते हैं, निर्माण स्थल पर लिफ्ट का इस्तेमाल करके खिड़की तोड़ते हैं, डिस्क कटर से शीशे काटते हैं और सीधे ही उन शोकेशों तक पहुंच जाते हैं जहां कीमती गहने रखे थे। डिस्प्ले केस को तोड़ते हैं, वहां से गहनों को बाहर निकालते हैं और उनके दो बाहर साथी इंतजार कर रहे होते हैं, वो उनके साथ निकल जाते हैं। ये बार बार तस्वीर जो है ना, लोगों को बड़ा इरिटेट कर रही है कि ये कैसे हुआ होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग इस तरह से एंट्री करते हुए अंदर पहुंचे थे और यहाँ पर लूवरे पिरामिड से एक तरफ मोनालिसा रखी और गैलरी ऑफ अपोलो में रखे हुए इन आइटम्स को चुराकर वो ले गए। इस तरह से ये आइटम इतने बढ़िया शोकेशों में रखे हुए थे, पैक होकर के। इनमें से वो आइटम्स निकाले गए हैं, ठीक है। अब निकालने का जो वीडियो है ना, वो बाहर आया है। आप एक बार के लिए इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ कोई नहीं है। एक तरह से कहिए तो इस जगह शीशे वगैरह बढ़िया से लगे हैं, अगर कोई तोड़ेगा तो शीशा टूटने की आवाज आएगी। यानी कि वो कितने बड़े प्रोफेशनल थे और उनके पूरे शरीर पर किसी प्रकार का कोई हाव भाव नहीं था। अदरवाइज चोर के तो हाथ कांपने लगते हैं अगर वो चोरी लोगों के सामने कर रहा हो। ऐसी जगह पर जहां सब लोग इन्हीं को देखने आए हैं, उनमें से कोई आदमी आइटम बाहर निकाल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस देखिए। यहां कॉन्फिडेंस का एक वीडियो बाहर आता है। ये वो वीडियो है जो किसी ने शूट किया। ये देखिए, ये आदमी इस तरह से, ये जो दिख रहा है ये चोर है, असल में ये चोर है, कैमरे पर से तस्वीर देखी गई है। ये चोर यहां पर आता है बढ़िया से सफाई कर्मी की तरह, इसके अंदर कुछ वो अपना हाथ में जो सब्बल गंडासी जो भी है वो उसको लगाता है, इसको लिफ्ट करता है, सामान बाहर निकालता है और इतना आराम से, जैसे सफाई कर्मचारी सफाई करने आया हो, सही मायने में सफाई करता है और लेके निकल जाता है। इसके बाद पेरिस में पूरी तरह सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सब जगह सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। इस तरह से दिन दहाड़े अगर चोरी होने लग गई, 9:30 बजे चोरी हो रही है। हालांकि इस पूरे म्यूजियम में कर्मचारियों की और सुरक्षा कर्मियों की कमी को लेकर पहले भी प्रदर्शन और हड़ताल होते रहे हैं, लेकिन बोले यार ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया कि मजदूरों के कपड़े पहनकर कोई आदमी आता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए निकल जाता है। सरकार से बड़ा सवाल है कि भाई आप लोग हमारी सुरक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं। लोग मीम बनाने लगते हैं। कुछ लोगों ने कुरकुरे लगा करके म्यूजियम के गेट की कुंडी में लगा रखा है कि लो जी, आपने कुरकुरे से सुरक्षा रोक रखी है। क्यों? क्योंकि इतनी आसान सुरक्षा है आपकी। कुछ लोग इस तरह से सिक्योरिटी वालों की मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि मोनालिसा तो खुद बाहर आकर खड़ी हो गई कि ले चलो भाई, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ, यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। मनी हीस्ट के नाम पर बोले अब एक और फिल्म बनने के लिए स्क्रिप्ट तैयार हो गई। लोग अपने अपने स्तर पर इनके मजाक बना रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए जो चोरी हुआ सामान वो प्राइसलेस बताया गया, लेकिन फिर भी अगर ग्रे मार्केट में बात करें कि अगर इनको कोई खरीदे तो ऐसे ही लोग खरीदेंगे जो एंटीक आइटम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे। फिल्मों में जिस तरह से दिखाया जाता है चोरी के आइटम में बहुत सारे पैसे वाले लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ब्लैक मार्केट में वो माल बिकने लगता है और ब्लैक मार्केट में जब वो बिकता है तो इंटरपोल अब उसकी जानकारी जुटाएगा। दुनिया का कोई भी देश उसे ना खरीदे, इसके लिए वो पूरी मुस्तैदी से सबको अलर्ट भेज दिया गया है ताकि कोई सरकार भी इंटरेस्ट ना ले और अगर कहीं से कोई इस तरह का परचेज और सेल हो रहा है तो उस पर निगरानी रहे। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को डर इस बात का है कि अब हमने इतनी सुरक्षा अगर बढ़ा दी तो हो सकता है वो पूरा पूरा आइटम ना बेचा जाए, उसे तोड़ मरोड़ करके उसके एक एक हीरे को निकाल करके, एक एक जेम को निकाल कर बेचा जाए, जिससे उसकी ऐतिहासिकता समाप्त हो जाएगी। इस बात का बहुत डर है। हालांकि सुरक्षा एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करने जुटी हैं। शुरुआती कुछ दिनों तक तो इसकी रेट डिस्क्लोज ही नहीं हो पाई थी कि ये कितने का माल है। बाद में निकल कर आता है कि 102 मिलियन डॉलर यानी लगभग 800-900 करोड़ रुपए के आसपास का माल है जो चोरी हुआ है। इससे पहले भी इतिहास में कुछ बड़ी चोरियां हुई हैं। 1911, 1998, 2024 में म्यूजियम्स में हुई चोरियों का जिक्र रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल की इस चोरी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चोरों के विदेशी होने का शक जताया जा रहा है क्योंकि फ्रांस जैसी जगह पर इन दिनों माइग्रेंट्स बहुत हैं।
ऐसे में हो सकता है कि लोकल राजनीति को एक नई दिशा मिले और वो माइग्रेंट्स के ऊपर फिर से कोई सवाल खड़ा करे। फिलहाल के लिए जांच बड़ी तरह से चल रही है, सुरक्षा की को जांचा जा रहा है और एक तरह से इंटरपोल ने इसे अपनी तरफ से सुरक्षा एजेंसियों को दे दिया है कि भैया ढूंढो और पकड़ो कि ये सब कहां और कैसे हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आपको क्या लगता है कि ये चूक कहां हुई होगी? अपनी राय अनुसार कमेंट बॉक्स में लिखें। आप में से कुछ लोग अब तक ये तो कह ही चुके होंगे कि सर यहाँ पर कोई ना कोई कर्मचारी मिला होगा, क्योंकि सीआईडी देखते-देखते दया वाला दिमाग आपका भी काम कर रहा होगा। तो आप अपनी राय में क्या सोचते हैं कि क्या कोई सुरक्षा कर्मचारी मिला हुआ था, कि सफाई कर्मचारी मिला हुआ था? या फिर कोई आदमी रेगुलर विजिट करने यहाँ आता था जिसको पता था कि सामान कैसे रखा हुआ है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गैंग सक्रिय थी जो कि बहुत सारी फ़िल्मों से इंस्पायर्ड थी? क्योंकि अल्टीमेटली ये मसाला तो पूरा देकर चले गए हैं। यानी 4 मिनट, कई जगह लिखा है 7 मिनट, 7 मिनट में अगर 900 करोड़ की चोरी हो रही है, तो दुनिया भर के चोर भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि यार ये कौन-सी स्किल थी, ये कॉन्फिडेंस कौन-सी कोचिंग से लेकर आए थे। चर्चाओं का विषय एकदम गरम रहा होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाई दूज की शुभकामनाओं के साथ दिवाली ऑफर का लाभ लीजिए और अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।